आप देख रहे हैं सिटी न्यूज झारखंड। आज एक पुत्र ने अपने पिता की पहली पुण्यतिथि पर अपने गांव पलामू जिले के चैनपुर प्रखंड अंतर्गत पुरडीहा गांव में अपने पिता की आदमकद प्रतिमा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्थापित कर पूरे गांव को महाप्रसाद के रूप में पूरे गांव के लोगों को भोजन कराया। साथ ही जरूरतमंदों, गरीब व बेसहारा लोगों के बीच करीब 1000 कंबल का वितरण किया। जी हां, हम बात कर रहे हैं चैनपुर प्रखंड अंतर्गत पुरडीहा गांव निवासी स्वर्गीय लेफ्टिनेंट बहादुर दुबे जी का। स्वर्गीय लेफ्टिनेंट बहादुर दुबे 1961 से लेकर 1989 तक भारतीय सेना में अपनी सेवा दी। इस दौरान स्वर्गीय बहादुर दुबे ने 1962 के भारत चीन युद्ध, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध और 1971 के भारत पाक युद्ध में वीरता के साथ लड़ा। साथ ही महत्वपूर्ण सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी उत्कृष्ट सेवा और समर्पण के लिए वर्ष 1983 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह ने उन्हें सम्मानित भी किया था। आज उनकी प्रथम पुण्यतिथि पर उनके सुपुत्र ओम प्रकाश दुबे ने न सिर्फ अपने पिता की आदमकद प्रतिमा स्थापित किया, बल्कि पूरे गांव को महाप्रसाद के रूप में भोजन भी कराया। वह गरीब जरूरतमंदों के बीच कंबल का भी वितरण किया। महाप्रसाद खाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। वहीं कंबल पाने के लिए लोग कतारबद्ध होकर अपनी बारी का इंतजार करते दिखे। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय लेफ्टिनेंट बहादुर दुबे के पुत्र ओम प्रकाश दुबे ने पूर्व सैनिकों सहित गांव के कई गण्यमान्य ग्रामीणों को माला पहनाकर व शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। इस दौरान आगंतुक अतिथियों ने स्वर्गीय लेफ्टिनेंट बहादुर दुबे की जीवनी पर प्रकाश डालते हुए उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की। आइए सुनते हैं पूर्व सैनिकों ने क्या कुछ कहा। यह एक पलामू के लिए ऐतिहासिक कार्यक्रम है। लेफ्टिनेंट वीर बहादुर दुबे जी, जो कि भारतीय सेना में फर्स्ट बिहार रेजिमेंट से थे और जिन्होंने 1962, 1965 और 1971 की लड़ाई लड़ी। इन्होंने अपना अदम्य साहस का परिचय देते हुए और जो भारतीय सेना का जो जवान से एक सर्वोच्च रैंक है ऑनरी लेफ्टिनेंट प्राप्त किए, और जो आज 5 दिसंबर का जो मूर्ति का अनावरण है इनके पुत्र के द्वारा किया जा रहा है। पूरा पलामू जो है इस ऐतिहासिक पल का गवाह बन रहा है। और यह सम्मान जो है ये पूरे सैनिकों का सम्मान है, पलामू के पूरे सैनिकों का सम्मान है। ऐसे पिता का पुत्र जो होना एक गौरव की बात है और यह कार्यक्रम ऐसा निरंतर हो, हम यही कामना करते हैं। मैं ऑनरी कैप्टन योगेंद्र शर्मा, मैं लेफ्टिनेंट बहादुर सिंह जी के बेटे को धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपने पिताजी का इस प्रकार से सम्मान किया और पिताजी का नहीं पूरे इंडियन आर्मी का सम्मान किया। मैं चाहता हूं कि हर एक बाप का इस प्रकार का पुत्र होना चाहिए, जो अपने पिता के साथ साथ देश का भी नाम उज्जवल करे। क्या लगता है जैसे जब बेटा इस तरह की भूमिका अदा करते हैं तो घर वालों का सीना कितना छोड़ा होता है? इस प्रकार के बेटा अगर बेटा का अदा करता है तो मैं तो बोलता हूँ कि हमारे देश के सभी बाप को ऐसे पुत्र के ऊपर गर्व महसूस करना चाहिए। और यही मैं कामना करता हूँ कि हर एक बाप का इनके जैसा पुत्र होना चाहिए। पुत्र का प्रकार होता है 3, पुत्र, कपूत, सपूत। तो बहादुर जी का बेटा जो है सपूत में काउंट किया जाएगा। इनका नाम पुत्र में नहीं, सपूत। पिता के समान में ये काम किया है और ये 5 दिसंबर जो है हर साल इनके मान सम्मान होना चाहिए, यही हमारी आग्रह है। ये कोई व्यक्ति विशेष नहीं कहा जाए, ये पूर्व सैनिकों का मान सम्मान है, पलामू जिला के पूर्व सैनिकों का मान सम्मान है। और ये गांव पुरडीहा, इनके पुत्र ओम प्रकाश दुबे, इतिहास में ये 5 दिसंबर का एक स्वर्णाक्षर में दर्ज करा गया। कैसा लगता है आप लोग को इस तरह? बहुत 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 ही अच्छा लगता है और हम पूर्व सैनिकों का सीना गर्व से फटता जाता है, फूलता नहीं है, फटता जाता है।
वहीं जीप सदस्य व स्वर्गीय लेफ्टिनेंट बहादुर दुबे के बचपन के मित्र कहते हैं कि पुरबडीहा की धरती धन्य है जो ऐसे सपूत को जन्म दिया। साथ ही स्वर्गीय बहादुर दुबे के पुत्र ओम प्रकाश दुबे की भी जमकर सराहना की। मैंने इनका लड़का एगो था जो आज जो पूरे इस पंचायत या पंचायत के अलावे जनता को आमंत्रित करके एक साधारण भोज का आयोजन किया है और उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि यह कार्य संपन्न हो जाए। क्या नाम जी नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम रमाश्रय दुबे हुआ उर्फ मंगरू दुबे घरेवा नाम। मेरा उम्र अभी 86 वर्ष के लगभग हो रहा है। बहादुर दुबे मेरे साथ पढ़ा लिखा आदमी था और हम समकक्ष हमरे ही उम्र का बहादुर दुबे था। हम लोग बचपन में साथ पढ़े लिखे थे। वो फोर्स में बहाल हो गया और हम ईश्वर से यह प्रार्थना करते हैं कि इसके जैसा भी बहादुर पुरुष हमारे बस्ती में निकलें जो इस तरह जैसे ही लेफ्टिनेंट कर्नल बन करके रिटायर हुआ है उस तरह से हमारे भी भविष्य के बच्चे फोर्स में बहाल हों और उस तरह से अपना फोर्स में अपना जो जब तक वो फोर्स में ड्यूटी हुए और रिटायर के बाद मतलब ये पुरबडीहा की जमीन में ऐसे ऐसे सपूत को जन्म दिया जिस पर पूरे मतलब देश का नाज होता है। क्या ऐसा देखते हैं? आज पुरबडीहा ग्राम में ओम प्रकाश दुबे जी के द्वारा अपने पिता के पुण्यतिथि और मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम किया गया। ये कार्य बहुत ही सराहनीय कार्य रहा और ऐसे कार्य जो सब पिता के सपूत पुत्र होते हैं वही लोग पिता के मरने के बाद भी उनका मान सम्मान देते हुए श्रद्धांजलि देते हैं। तो मैं इस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहते हुए इतना ज़रूर कहूँगा कि हर पिता के हर पुत्र को सपूत बनना चाहिए और इसी तरह का कार्यक्रम होते रहना चाहिए। हर पुत्र का फर्ज बनता है कि अपने पिता को मरने के बाद भी सम्मान देकर और लोगों के बीच एक छाप छोड़ने का काम करें। और इस गांव के लिए कहना क्या है, इस गांव में हम पढ़ाई से लेकर आज तक हमारा यहाँ पर हम सभी को मान सम्मान देते रहे और सबको ही हमको आशीर्वाद रूपी मान सम्मान देते रहा। आज मुझे आशा और विश्वास है कि इस गांव से बराबर मुझे भी आशीर्वाद बराबर मिलता रहेगा और जब तक मैं जिंदा रहूँगा, सांस रहेगा, तब तक इस गांव के लिए मैं अच्छे कार्य अच्छे समय के लिए बराबर शुभकामना देता रहूँगा। यही मेरा कहना है। जबकि स्वर्गीय लेफ्टिनेंट बहादुर दुबे के पुत्र व दामाद कहते हैं कि हमें अपने पिता से जो संस्कार मिले थे उसी की राह पर चल रहे हैं। साथ ही कहा कि मैं हर जन्म में ऐसे पिता का बेटा बनकर जन्म लेना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हर पुत्र अपने पिता व माता को जीते जी तो सेवा करे ही, उनके न रहने पर भी उनकी आत्मा की शांति के लिए उनके द्वारा बताए गए मार्ग को अपनाकर चलनी चाहिए। हमारे फादर इन लॉ बहुत ही ईमानदार और साहसी और नाम यथा नाम वथा भी वीर बहादुर। अगर बहादुर दुबे उनका नाम था, रियलिटी में वो बहादुर थे। वो भारतवर्ष के अपने रीजन में जो भी युद्ध हुआ उसमें शामिल हुए। यहाँ तक कि अंतिम युद्ध जो हुआ था 2000 ईस्वी में, उसमें भी कहे कि अगर हमको सरकार कहे तो अभी भी हम जाके उसमें युद्ध में शामिल हो सकते हैं और एक टुकड़ी हमको मिल जाए, मैं उसको अच्छे तरह से पालन करके और देश को अपना विजयी बनाने का काम करूँगा। आज के जो कार्यक्रम उस पर क्या कहेंगे? आज के कार्यक्रम इनके पुत्र और पुत्री, पुत्र ओम प्रकाश दुबे
और पुत्री ललिता पांडे जो प्रधानाध्यापिका मध्य विद्यालय रजवाड़ी में हैं। इनका ये लोग का बहुत ही सराहनीय ये कार्य है, ये अनुकरणीय है। इस समाज के सभी लोगों को इसका अनुकरण करना चाहिए ताकि ऐसे शहीदों, ऐसे वीरों, ऐसे महापुरुषों को याद किया जा सके। हम लोग भी अपने पूर्वज को, अपने पिता को इसी तरह से याद करें। ये उनका शिक्षा देने का फल है कि वर्दी फादर एंड वर्दी सन, योग पिता के योग पुत्री होने का, एक योग पुत्र होने का इन लोगों ने अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और कार्य करके दिखाया। इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। हम आज बात कर रहे हैं, पुरडीहा में पहुंचे हैं, पुरडीहा के ओम प्रकाश दुबे जी का, जिन्होंने अपने पिता के मान सम्मान के लिए न सिर्फ पिता के जो है स्मृति शेष में एक प्रतिमा का अनावरण किया, बल्कि एक बहुत बढ़िया भोज का आमंत्रण कर गरीबों के दुख मतलब गरीबों को भोजन भी कराया और साथ में उनके बीच जाड़े से बचने के लिए कंबल का भी वितरण कर रहे हैं। हर पिता का सपना होता है कि मेरा बेटा ऐसा बने जो मेरे पिता का नाम रोशन करे। आपने जो किया है उस पर क्या कहेंगे? आपको पिता की पहचान मिली या फिर आपने वो पहचान जो ये बनाया? नहीं, हमारे पिताजी बचपन से ही हमें यही सिखाए हैं कि संस्कार, ईमानदारी और अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता प्रकट जरूर करनी चाहिए। और उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हमारे पिता एक फौजी थे और एक अच्छे मानव भी थे, एक अच्छे नागरिक भी थे और वे 3 युद्ध में अपनी अहम भूमिका निभाई, जिसके कारण 83 में तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा उन्हें एक सम्मान दिया गया, एक प्रशस्ति पत्र दिया गया, जिसे मैं संजो कर रखा हूं। अब तो वे दिवंगत हो चुके हैं, लेकिन मैं प्रथम पुण्यतिथि पर उनकी आदमकद प्रतिमा लगाकर अपने सपनों को साकार किया और उनके सपनों को भी साकार करने का पूरा प्रयास किया, जिससे कि वे जहां भी हों उनकी आत्मा को शांति मिले। और वे एक अच्छे नागरिक थे, एक अच्छे सैनिक थे और मैं उनके प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हूं। और साथ ही साथ मैं अपने पिता के प्रति जो किया हूँ वह मैं पूरा नहीं कर पाया, क्योंकि अपने पिता और माता जो अपने पुत्र पुत्रियों के लिए करते हैं उसका कभी मैं भरपाई नहीं कर सकता। मैं अपना इमेज या अपना चेहरा चमकाना नहीं चाहता हूँ, मैं अपने पिता के चरित्र, उनके चेहरे को आगे बढ़ाना चाहता हूँ। वे हमेशा हमारे बीच रहें और हमें प्रेरणा के स्रोत बने रहें, यही मैं कहना चाहता हूँ। एक सवाल खाली है, ये पिताजी ने इतनी बड़ी जो मतलब जिम्मेवारी आपको सौंपी है, आप क्या चाहते हैं कि ऐसे मिट्टी, जहाँ पुरडीहा की मिट्टी से जन्म लेकर कितने बड़े अच्छे जगह पर गए और उन्होंने अपनी पहचान बनाई, ऐसे में क्या कहेंगे कि ऐसे पुत्र जन्म ले इस धरती पर कि और? मैं तो चाहूँगा कि जितने भी लोग हैं इस संसार में वे अपने माता पिता के प्रति ज़रूर कृतज्ञता रखें। आज के समय में लोग माता पिता को भूल जाते हैं, लेकिन मैं एक पढ़ा लिखा नागरिक हूँ, पेशे से शिक्षक भी रहा हूँ, लेकिन आज मैं व्यवसाय करता हूँ। लेकिन जो माता हमें 9 महीने तक अपने गर्भ में रखती है, एक पिता जो बरसात के दिनों में हमें अपने छप्पर से चूते हुए पानी के बीच में रखता है, भोजन की व्यवस्था कराता है, पढ़ाता है, लिखाता है, आगे बढ़ाता है और हमें अपना खून से सींचता है, उसके प्रति अगर हम इस नफरत की भावना को रखें तो यह हमारे लिए अच्छी बात नहीं है। हर मानव को अपने माता पिता के प्रति कृतज्ञता प्रकट करनी चाहिए, या वे जीवित हों या इस संसार से चले गए हों, लेकिन उनके प्रति हमारी हमेशा एक नरम रुख होनी चाहिए, उनके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। यह हमें पूरे मानव से हमारा यह संदेश है। धन्यवाद।